अस्सलामुअलैकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आसमान के मनाजिर हमेशा इंसान के लिए हैरानकुन और पुरस्रार रहे हैं। इसी तरह एक मंज़र 7 सितंबर 2025 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 10:30 बजे यानी इंडिया के 11 बजे के करीब चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण उन्हीं मनाजिर में से एक ऐसा मनाजिर है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत गहरी नज़र से देखा जाता है। यह सिर्फ चांद की रोशनी पर गिरती हुई ज़मीन की छाया नहीं, बल्कि इंसान के जहन, जज्बात और मुकम्मल समाजी ढांचे पर अपना रंग डालती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए के मुताबिक जब सूरज और चांद अपनी राहों में बिल्कुल आमने सामने आते हैं और राहु केतु की जो छाया है उनके दरमियान आ जाती है, तो उस वक्त सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि इंसान के अंदर और बाहर दोनों में एक नया दौर शुरू हो रहा होता है। चांद ग्रहण को हमेशा एक कार्मिक रीसेट माना गया है। मतलब ये कि जो चीज़ें रुक गई हों, जो रिश्ते उलझ गए हों या जो सच छुप गया हो, ग्रहण उन सब चीज़ों को सामने लेकर आएगा। चांद हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारे जज्बात का मालिक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बनाया ही ऐसे है। इसलिए चांद ग्रहण इंसान के दिल की गहराइयों तक असर करता है। लोग बेचैन होते हैं, पुराने जख्म दोबारा हिला देते हैं और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह घड़ी उन लोगों के लिए मुश्किल होती है जो लोग पहले से ही ज़िंदगी के मुश्किल मोड़ पे खड़े होते हैं, जैसे रिश्तों में, नौकरी में, सियासत में, रूहानी सफ़र में। दुनिया के हवाले से देखें तो चांद ग्रहण हमेशा कलेक्टिव इमोशंस को हिलाता है। अक्सर ऐसे वक्त में कौमों के दरमियान तनाव देखने को मिलते हैं, हुक्मरानों पर दबाव देखने को मिलता है और सियासत में अचानक बदलाव देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहां अवाम के जज्बात और सियासत के रंग भरे हुए होते हैं, तो ऐसे में चांद ग्रहण और भी गहरे असरात छोड़ रहा होता है। अवाम की आवाज़ बढ़ जाती है, लीडरशिप पे सवालात उठते हैं और कभी कभी कौमों के मूड में ऐसे जज्बात देखे जा रहे होते हैं जो आने वाले चंद सालों तक नतीजे देते रहते हैं। मगर ये असरात हमेशा मनफी नहीं होते। ग्रहण असल में तब्दीली का पैगाम है। ये इंसान और कौम दोनों को मजबूर करता है कि अपनी पुरानी सोच से बाहर आकर आगे नई राहों की तरफ देखें। जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी उभरती है, वैसे ही चांद ग्रहण के बाद एक नया दौर शुरू होता है। इस वक्त जो लोग अंदर से मजबूत हैं और जो लोग रूहानी तौर पे अपनी रूहों को अंदर से सरोशादाब रखते हैं, वो इस ग्रहण के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो पुरानी टेस्टिमनीज हैं या आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी उठाएं, तो चांद ग्रहण के दौरान इबादत, आपकी तस्बीह, आपकी दुआएं, इनका असर आम दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह घड़ी एक दरवाज़ा है जहां इंसान अपने पुराने बोझ को गिराकर एक नए इरादे के साथ आगे बढ़ना शुरू करता है। इसलिए ग्रहण को खौफ का वक्त नहीं, बल्कि अपने आज और अपने कल को समझने का वक्त मानना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि इस चांद ग्रहण का असर आपके बुर्ज, आपकी राशि पर कैसा होगा, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट होंगी, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस मून साइन से होती हैं और मून साइन ही आपके ऊपर रूल करता है। आपके ऊपर सन साइन कभी भी रूल नहीं करता, आपके ऊपर मून साइन रूल करता है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को उठा के देख लें, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के देख लें, वो आपको यही कहेगा कि आपके ऊपर मून साइन रूल कर रहा होता है, जो आपसे सच बोलना चाहेगा, वरना झूठ तो काफ़ी लोग बोल लेते हैं। तो अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। अगर आपको टाइम कंफर्म है तो टाइम भी लिख दीजिए। अगर टाइम का अंदाज़ा नहीं है तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, चाहे करियर को लेके, शादीशुदा ज़िंदगी को लेके, या शादी नहीं हो रही, या आपके घर के मामलात हैं, किसी भी हवाले से, प्रमोशंस, आपकी पोस्टिंग्स, जो भी मसले हैं आप लोगों के, आप लोग स्क्रीन पे दिया गया नंबर, उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आइए आपकी राशि के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं लियो मून साइन वालों की, यानी कि बुर्ज असद वालों की, यानी कि सिंह राशि वालों की। ये जो चांद ग्रहण का एक्सेस है, राहु और चांद एक साथ हैं आपके 7th हाउस में, और फर्स्ट हाउस में सन, केतु और मरकरी हैं। तो ये चांद ग्रहण आपके लिए सबसे ज़्यादा पर्सनल और ज़िंदगी बदलने वाला होगा। फर्स्ट हाउस आपकी पहचान होती है, आपकी पर्सनालिटी होती है, आपकी सेहत होती है और आपकी डिसीजंस होते हैं फर्स्ट हाउस में। 7वां घर जो होता है वो आपकी शादी का होता है, आपके पार्टनरशिप्स का होता है और आपकी पब्लिक इमेज का होता है। ये डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाती हैं सारी चीज़ें।
फर्स्ट हाउस में जैसे मैंने आपको बताया कि सन, आपका मरकरी, आपका केतु यहीं पे है। तो आपके लियो का जो मालिक है वो सन ही है, अपने ही घर में बहुत पावरफुल बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे केतु भी है, जो यहाँ पे एक साथ केतु के साथ बैठ के आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है। ये बिल्कुल उसी मानंद है कि आप सर्दियों की रात में घने जंगल में खड़े हुए हैं और आपके हाथ में टॉर्च है, यानी टॉर्च को आप समझ लें कि वो सन है। और जैसे ही आपने टॉर्च ऑन की तो सामने आपको सिर्फ धुआं धुआं नजर आया, आपको आर पार नजर नहीं आया। जो धुआं है वो केतु है। ये सिमिलरली आपके कॉन्फिडेंस पे रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब आप कॉन्फिडेंट होना तो चाहेंगे लेकिन अंदर से घबराहट का शिकार होंगे कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। इस तरह की सोच होगी। अपनी सोच, अपना स्टाइल और अपनी ज़िंदगी का जो फ़लसफ़े हैं, उनमें उलझन का शिकार हो सकते हैं आप लोग। आपको लगेगा कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा या आप खुद अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं कर पा रहे। लेकिन यही वक्त है अपनी ईगो और अननेसेसरी घमंड को तोड़ने का आप लोगों के लिए। अगर आप लोग आजिज़ी में आ जाएं, ह्यूमिलिटी में आ जाएं और सब्र रखें अपने अंदर, तो ये जो ग्रहण है आपकी पर्सनालिटी को एक नया रंग देना शुरू करेगा। साथ ही साथ सेवन्थ हाउस की बात करूं तो चांद राहु का यहाँ पे साथ होना एक उलझन और एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। रिश्ते, खासकर आपके शादीशुदा लोगों के लिए, उनमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेंगी। दूरियां भी होंगी या अननेसेसरी आपको शक पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोग बिजनेस पार्टनरशिप्स में हैं उसमें भी आपको मिसट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा, आपका ट्रस्ट खत्म होना शुरू हो जाएगा आपके पार्टनर से रिलेटेड। मगर दूसरी तरफ पब्लिक लाइफ में और लोगों के सामने आपको सडन अटेंशन मिलना शुरू हो सकती है। लोग या तो बहुत सपोर्ट करेंगे या बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक इमेज का भी घर है तो पब्लिक इमेज यहाँ पे टेस्ट होना शुरू होगी। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करें तो करियर डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस और सेवन्थ हाउस दोनों ही पब्लिक और सेल्फ रेपुटेशन के घर होते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप्स में रिस्क बढ़ जाएगा यहाँ पे आप लोगों का। जॉब वालों के लिए सीनियर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कॉन्फिडेंट तो होना चाहेंगे लेकिन अंदर से डर पैदा होगा। यही वो बात है कि यहाँ पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। पैसे के मामलात में अभी स्टेबल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वरना यहाँ पे आपको नुकसान बहुत ज़्यादा उठाने पड़ेंगे। ग्रहण के बाद एक नया प्रोजेक्ट, एक नई डायरेक्शन आप लोगों के लिए सामने आना शुरू होगी, एक नया रास्ता सामने आना शुरू होगा। इसके अलावा अगर मैं रिश्ते और ज़ाती ज़िंदगी की बात करूँ तो ये ग्रहण शादी और रिश्तों के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। पार्टनर के साथ ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी, अननेसेसरी आपका सस्पिशन जागना शुरू होगी, या आप लोग कह लें कि शक बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो सकता है। अगर आप सब्र रखेंगे तो रिश्ता गहरा हो जाएगा आप लोगों का, मजबूत हो जाएगा। वरना छोटी छोटी बात जो है वो बढ़कर बड़ी लड़ाइयों में कन्वर्ट हो सकती है। सिंगल लियो वालों के लिए अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल्स या अट्रैक्शंस भी आ सकती हैं, मगर समझ कर फैसला करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये वही अंधेरी रात है जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आपके गलत फैसले कैसे और कब हुए, आपको समझ में नहीं आएगा। सेहत और अंदरूनी हालात की बात करूं, आपके अंदर की पर्सनालिटी की बात करूं या आपकी रूह की बात कर लूं जिसको कहें, तो फिजिकल या मेंटल हेल्थ कह लें, इन दोनों पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। स्ट्रेस और एनजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। स्पेशली लिवर से रिलेटेड आपको मसले नज़र आएंगे, आपका फैटी लिवर हो गया, आपको जिगर सही से काम नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हार्ट और बीपी से रिलेटेड मसले आना शुरू हो सकते हैं। अपनी डाइट और अपनी नींद का बेतहाशा ख्याल रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ग्रहण के वक्त अननेसेसरी आप लोगों ने सफ़र नहीं करना, ट्रैवलिंग नहीं करनी या रिस्की एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। कोई आप लोग अगर जिमिंग वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों ने लिफ्टिंग नहीं करनी, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी। अगर आप लोग कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हैं जो थोड़ा सा डेंजरस होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपने एक्टिव नहीं होना। ग्रहण के दिनों में आपने थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाए तो कोई मसला नहीं है, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कीजिए, हल्का फुल्का आप लोग खेल लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा शिद्दत से नहीं कीजिएगा। स्पिरिचुअल और कार्मिक असर की बात करूं, क्योंकि ग्रहण जो होता है वो कार्मिक होता है। बेसिकली आपने जो पहले किया होता है उसके असरात एकदम से आपके सामने आ रहे होते हैं। ये ग्रहण जो है तो ये आपकी ईगो, आपकी सेल्फ इमेज को तोड़कर आपको असली आजिज़ी और रूहानियत की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप अल्लाह ताला के साथ अपने राब्ते मजबूत करेंगे तो आपको असल पावर और सुकून मिलना शुरू होगी। ये वक्त आपके लिए एक रीसेट बटन का होगा, अपनी नीयत और इरादों को नया रुख देने वाला होगा। अब कुछ रेमेडीज़ की भी बात कर लेते हैं कि इस चांद ग्रहण में कौन सी रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगी।
सबसे पहले यहाँ पे ये ज़िक्र करना गलत नहीं होगा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का जिक्र है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। सही बुखारी हदीस का नंबर है 1044, यानी 1044। सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये किसी के मरने या ज़िंदा होने की वजह से नहीं लगते। जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह को याद करो, दुआ करो, नमाज पढ़ो और सदका करो। यानी हमारे इस्लाम में सदकों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग नहीं करते। करते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन आप लोग सदका करें, जितना करेंगे उतना अल्लाह पाक आप लोगों को नवाजेगा और मुसीबतों को टालेगा आपके लिए। सबसे पहले ग्रहण के दिन दाल, चावल, दूध या सफ़ेद कपड़ों का सदका या दान कीजिए। ये चांद की पॉजिटिव एनर्जीज बनाता है आप लोगों के लिए। किसी माजूर इंसान को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, सबसे बेहतरीन रेमेडी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत कीजिए ग्रहण के वक्त और ग्रहण के बाद। सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह कमर, इनका पढ़ना बहुत असरदार होता है। सूरह कमर चांद से डायरेक्टली रिलेटेड है और इंसान के दिल को तसल्ली देती है। इस्तग़फ़ार का ज़िक्र रखिए। ग्रहण का असल असर जज्बात और जहन पर होता है। इस वक्त इस्तग़फ़ार और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन दुआए यूनुस का ज़िक्र कीजिए, बार बार पढ़िए। ये आपकी उलझनों को ख़त्म करेगा। इसके अलावा ज़िक्र के लिए ख़ास तौर पर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इसको पढ़ते रहिए। ये वो दो कलिमात हैं जिनका वज़न क़यामत वाले दिन तराजू में सबसे भारी होगा। इसके अलावा अपनी सेल्फ़ केयर कीजिए, डिसिप्लिन रखिए। ग्रहण के दौरान अपने जज्बात को कंट्रोल कीजिए, गुस्सा और बहस से बचिए। मेडिटेशन कीजिए, सिर्फ चुपचाप वज़ू करके बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। ये दिल और दिमाग दोनों को हल्का करेगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको आपके घर से रिलेटेड बताई, उन सारी चीज़ों के मामलात में आप लोगों ने सब्र रखना होगा। ग्रहण हमेशा एक पॉज का बटन होता है। अल्लाह इंसान को रोकता है, सोचने की सलाहियत देता है और अपनी रूहानी असलियत के करीब आने का मौका देता है। आसमान के रंग बदलते हैं ताकि इंसान समझ ले कि ज़िंदगी के रंग भी हर वक्त एक जैसे नहीं होते। इस वक्त सब्र, दुआ और अल्लाह की रहमत पर यकीन सबसे बड़ा हथियार है आप लोगों के लिए। जो लोग अपने अमाल और नीयत को साफ रखेंगे, उनके लिए ये ग्रहण एक नई शुरुआत बनेगा। और जो लोग अपने जज्बात और नफ्स की ग़ुलामियों में फंसे रहेंगे, उनके लिए ये वक्त कन्फ्यूजन, परेशानियों से भरा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और हमारी हौसला अफजाई होती है, और इसी के चलते मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और ज़्यादा मेहनत करती हैं कि आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।